नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चलिए डिस्कस करते हैं 3 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, यूपीपीएससी, सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाओ unacademy.com या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो। यहाँ पर एग्जाम पे एसएससी एग्जाम गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। लाइव क्लास मिलेगी, क्वेश्चन आप पुटअप कर पाएंगे और ये जो प्राइस लिखा है ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन एवरी एग्जाम कोर्स। सो यूज द कोड PD10 और सेव मनी। और इस एमसीक्यू सीरीज को आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में 15वां फाइनेंस कमीशन ये न्यूज में है। आपको सिंपली ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूट करता कौन है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। आपको सिंपली ये बताना है कि गठन कौन करता है वित्त आयोग का। सही उत्तर यहां पर है ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक बार जो फाइनेंस कमीशन की वेबसाइट है यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं। सो यहाँ पे आप देखोगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के अंडर ये करते हैं? ये किया जाता है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का मेन रोल क्या है? देखो, मेनली ये क्या करता है कि ये रिकमेंडेशन देता है, सरकार को ये रिकमेंडेशन देता है कि किस तरीके से जो टैक्स रेवेन्यू आपके पास आया है इसको बांटना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। और अभी के लिए यहाँ पर चेयरमैन कौन है? चेयरमैन यहाँ पे अभी के लिए हैं श्री NK सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल फाइनेंस कमीशन न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए क्योंकि हाल ही में इन्होंने रेकमेंड किया है कि स्टेट्स को मिलना चाहिए 42% ऑफ द डिविजिबल टैक्स पूल। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल भी है 15th फाइनेंस कमीशन, अभी 15 चल रहा है, मार्क्स 42% ऑफ डिविजिबल टैक्स पूल फॉर स्टेट्स। तो इसलिए ये काफी हद तक आजकल न्यूज में भी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। और बिल्कुल ऑप्शन से आप समझ गए होंगे कि इस बार एक इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया गया है एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। सो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, भाव्या लाल। याद रखिएगा, ये मैं कहूँगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, बैंक, यूपीएससी, इवन किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वॉशिंगटन DC में, जो कैपिटल है USA की। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल भी है इसको लेकर। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट भाव्या लाल अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। यहाँ पर देखो, सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7। जी हाँ, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क हम एस्टैब्लिश करेंगे इन इंडिया। इससे क्या होगा कि एक जगह में हम बहुत ही आसानी से जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए हमको ये टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इनका हम ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे। और ओवरऑल इंडिया में इससे इन द फ्यूचर टेक्सटाइल और ज़्यादा मास प्रोड्यूस हम कर पाएंगे, जिससे इंडिया बनेगा एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल आइटम्स। और उम्मीद हमको यहाँ पर यह है कि एक बार जब ये पार्क बन जाएंगे तो बहुत सारे बड़े जो टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं दुनिया भर में, जर्मन टेक्सटाइल ब्रांड्स, इटालियन टेक्सटाइल ब्रांड्स, ये इंडिया में आके करेंगे इन्वेस्टमेंट और इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया भर में अपने टेक्सटाइल आइटम्स बेचेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। टोटल 7 ओपन किए जाएंगे ऐसे इन इंडिया आने वाले 3 साल में। और यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है बजट्स टेक्सटाइल बूस्ट 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स टू बी सेट अप इन 3 years। अब ये जान लो कि इंडिया ने ऑलरेडी सैंक्शन कर रखे हैं 59 टेक्सटाइल पार्क्स। टेक्सटाइल पार्क्स मेगा टेक्सटाइल पार्क से काफी छोटे होते हैं और इन 59 में से 22 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी ये भी कंप्लीट होने हैं, फिर ये मेगा भी बन जाएंगे। तो माना जा रहा है कि इंडिया ओवरऑल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी में चाइना के काफी हद तक करीब आ जाएगा। सो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। ये मिशन हाल ही में किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, पंजाब हैज लॉन्च्ड दिस स्कीम। यहाँ पे आप देखोगे पंजाब CM लॉन्चेस हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। इससे इनका टारगेट ये है कि पंजाब में 100% पोर्टेबल पाइड वाटर मिलना चाहिए सारे रूरल हाउस होल्ड्स को मार्च 2022 तक। ये इनका टारगेट है बाय मार्च नेक्स्ट ईयर। और इस स्कीम को फंड कौन कर रहा है? इस स्कीम को फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक, उसके अलावा केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड, और स्टेट बजट मतलब कि पंजाब का स्टेट बजट।
और पंजाब के गवर्नर कौन है? पंजाब के गवर्नर हैं श्री वीपिंग सिंह बदनौर और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं श्री अमरिंदर सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में बजट 2021 के हिसाब से इंडिया की पहली अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट गगनयान मिशन के अंडर कब शेड्यूल की जाएगी, मतलब कब ये होगी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, दिसंबर 2021। देखो, गगनयान मिशन के अंदर आपको पता होगा कि प्लान ये है कि बहुत ही जल्द हम इंडियन नेशनल्स को लॉन्च करेंगे अंतरिक्ष में। तो उससे पहले होगी एक अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट। इसमें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, बस एक एम्प्टी कैप्सूल होगा। इसको हम लॉन्च करेंगे अंतरिक्ष में। और ये कब लॉन्च होनी थी इसको लेकर कुछ क्लैरिटी थी नहीं, मगर फाइनली बजट 2021 में वित्त मंत्री ने यह बात क्लियर कर दी है कि पहला अनमैन्ड लॉन्च गगनयान मिशन ये होगा दिसंबर 2021 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल किस दिन को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 2 फरवरी। जी हाँ, 2 फरवरी को एवरी डे हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और इस बार के वेटलैंड डे का थीम क्या है? इस बार के वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। इसके ऊपर यूएन ने एक बहुत ही अच्छी पोस्ट भी डाली है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यूएन की ट्वीट है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पिछले 100 साल में दुनिया में 70% जो नेचुरल वेटलैंड्स थे ये हम खो चुके हैं। वेटलैंड होता क्या है? एक मान लो एक पीस ऑफ लैंड है, वहां पर ज्यादातर या फिर ऑलमोस्ट ऑलवेज आपको पानी मिलेगा। अगर पानी पड़ा रहता है तो धीरे धीरे वो लैंड बन जाता है एक वेटलैंड। और यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने ये लिखा है अपनी पूरी, यहाँ पर ये बाय द वे एग्जांपल है एक वेटलैंड का। इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि जिस तरीके से पानी की कंजम्पशन बढ़ी है, 6 गुना हो गई है पिछले 100 साल में, उसकी वजह से हमने ये देखा है कि वेटलैंड्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं और इस तरीके से ह्यूमन बींग्स वाटर को रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं। और अभी भी अगर हम देखें तो पानी की जो डिमांड है ये 1% इंक्रीज करती है हर साल। तो इसलिए पानी ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट है, पानी को कंजर्व करना काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि वेटलैंड्स भी कंजर्व रहें। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस स्टेट ने जीती है? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द विनर ऑफ, यहाँ पे आप देखोगे इस पे ट्वीट है ESPN क्रिकेट इन्फो की, तमिलनाडु चैंपियंस ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर द सेकेंड टाइम। और तमिलनाडु टीम के कैप्टन थे यहाँ पर दिनेश कार्तिक। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टूर्नामेंट से रिलेटेड है? ये है एक T20 टूर्नामेंट से रिलेटेड और इसको ऑर्गेनाइज करता है BCCI। टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम होती है यहाँ पर 38। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में बजट 2021-22 में कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है डीप ओशन मिशन के लिए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 4000 करोड़ रुपए। जी हाँ, डीप ओशन मिशन में हम क्या करेंगे कि ओशन को हम प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे, इसमें रिसर्च करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, आर ओशन इज ए स्टोर हाउस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज टू बेटर अंडरस्टैंड दिस रेल्म। ओशन को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लॉन्च करेंगे डीप ओशन मिशन विद अ बजट आउटले ऑफ मोर देन 4000 करोड़ रुपए आने वाले 5 साल के लिए। और इसमें आपको दिखेगी एक मैसिव कोलैबोरेशन। इसमें देखो इसरो, DRDO, CSIR, DBT, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिलकर काम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और जो ये डीप ओशन मिशन है ये एक्चुअली एक लार्जर पार्ट है ऑफ द ब्लू इकोनॉमी, जिसको डेवलप करने का प्लान है बाय 2030। और दुनिया में बाय द वे गिने चुने देश हैं जिनके पास एक प्रॉपर डेडिकेटेड मिशन है टू अंडरस्टैंड द ओशन। और उन कंट्रीज की लिस्ट में अब इंडिया भी आ चुका है। बाकी देश हैं यहाँ पर US, फ्रांस, जापान, रशिया और चाइना। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि शिवालिक आर्बोरेटम हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है किस राज्य में? ये है आपकी यहाँ पर ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में आएगा कि ये आर्बोरेटम बेसिकली होता क्या है? आर्बोरेटम एक टाइप का बोटेनिकल गार्डन होता है जहाँ पे फोकस होता है सिर्फ ट्रीज पर, वेरियस स्पीशीज ऑफ ट्रीज पर। तो शिवालिक आपको पता होगा एक अपने यहाँ पे माउंटेन रेंज है, तो वहाँ पर जो भी यूनिक स्पीसीज ऑफ ट्रीज हैं उनको इकट्ठा किया गया है इस आर्बोरेटम में। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आर्बोरेटम बेसिकली होता क्या है, ये भी याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है 2020 को एज वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। ये इसलिए काफ़ी न्यूज़ में भी है। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, मैड्रिड। यहाँ पे आप देख पाएंगे UN वर्ल्ड टूरिज्म डे कंफर्म्स 2020
एज वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। टूरिज्म के हिसाब से आप अगर देखो तो मेरे ख्याल से ह्यूमन हिस्ट्री में इससे ज्यादा 72 साल आपको देखने को नहीं मिला होगा, जहां पर ग्लोबल टूरिज्म 74% कहा जा रहा है कि गिर गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो याद रखिएगा, WTO को फॉर्म किया गया था 1975 में और ये हेडक्वार्टर्ड है मैड्रिड में। मैड्रिड आपको मिलेगा स्पेन में। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 2 फरवरी 2021 को। इनमें से वो कौन से आर्टिकल है जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि ये आत्मा और दिल है भारत के संविधान की, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इसलिए क्योंकि ये आपको देता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका एक अच्छा आंसर किया यहाँ पर एवी वाई ने, और यहाँ पे इन्होंने बताया इसके बारे में। मेन बात आपको ये याद रखनी है कि आर्टिकल 32 आपको देता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कल को आपके जो राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ आपको लगता है कि ये आपसे छीने जा रहे हैं, ये आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और प्राइमरली यहाँ पे ये फोकस करता है ऑन द राइट्स कन्फर्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं अब आज के प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के समय किसी भी एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन इस साल या अगले साल। ये क्वेश्चन बाय द वे इससे पहले आ चुका है उत्तर प्रदेश PCS 2013 के एग्जाम में। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से वो कौन सी गैस है जो यूज की जाती है पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी की प्यूरिफिकेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? लिखो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा कल। और अगर आपको किसी का आंसर पसंद आता है तो उसके आंसर को एनकरेज करिएगा बाय लाइकिंग देयर कमेंट, और वीडियो को भी आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। यह है अंत इस वीडियो का। मिलता हूं आपसे कल सुबह। गॉड ब्लेस यू ऑल।